क्योंकि हम 16 साल इंतजार कर रहे हैं, अब कर चुके हैं। कई बहनों की उम्र निकल गई, कई लोग मर गए। इस कोरोना काल में हमने सेवा भी दिया, सारी बातों को माना। कैसे रखे घर का ख्याल, कैसे रखा जाएगा? मात्र 16 साल की नौकरी में 16,000 मिलता है। आज यहाँ मुझे आने को मजबूर क्यों हूँ मैं? अगर एक परमानेंट कर्मचारी को जितना सैलरी मिलता है, अगर एक सम्मानजनक सैलरी हमको मिलता तो हम घर का भरण पोषण हम कर पाते। जो आप हमें दे रहे हैं उससे हमारा परिवार नहीं चलता है। क्या हमें पौष्टिक आहार नहीं चाहिए? क्या हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं चाहिए? हम क्या यहाँ के नागरिक नहीं है? हमारा दोष ये है कि आज हम स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं। हम जब दूसरे को सेवा दे रहे हैं तो हमारा स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा ना सरकार को। आप यहाँ बाहरी भीतरी का बात करते हैं। हमारा तो हम नर्स है, मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा कोई जात नहीं है। हम यहाँ सारे जाति, सारे मानव जाति को हम सेवा देते हैं। मेरी स्थिति ये हो गई, मेरा जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ झारखंड मान्यता प्राप्त है। अगर हम यहाँ से पलायन भी करते तो क्या हमें नौकरी मिलेगी? क्या बिहार सरकार हमें नौकरी देगी? असम सरकार हमें नौकरी देगी या दिल्ली सरकार हमें देगी? कौन देगा? हम 33 प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, चाहे वो परिवार नियोजन पखवाड़ा हो, चाहे वो कालाजार हो, मलेरिया हो, फलेरिया हो, टीबी हो, जितने भी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जाते हैं राज्य में, सभी में हमारा आंशिक नहीं पूर्णतः योगदान रहता है, 100% योगदान रहता है। इससे पहले कि आपको खबर के बारे में बताऊं, आप स्क्रीन पे जो ये चल रहा है जिसमें आप हेमंत सोरेन की तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये दरअसल जब चुनाव चल रहा था 2019 में, उस समय का हेमंत सोरेन और महागठबंधन के तरफ से किया गया वायदा है, जिसमें हेमंत सोरेन यह बोल रहे हैं कि अनुबंध कर्मियों को मिलेगा अधिकार, 60 साल तक की नौकरी, अस्थायीकरण होगा और समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कई सारे लोग हेमंत सोरेन और महागठबंधन के साथ जुड़ा और आलम ये हुआ कि 2019 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बन गई, वो मुख्यमंत्री बन गए। अब आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये राजभवन के पास का ये तस्वीर है जिसमें एएनएम और जीएनएम कर्मी जो है वो धरने पे बैठी हुई हैं। पिछले 24 तारीख से तकरीबन 21 लोग जो हैं आमरण अनशन पे चली गई हैं और मांग यही है कि इनका जो नौकरी है वो अस्थाई कर दिया जाए। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से, चूँकि आज 5वां दिन है जब ये लोग उपवास पर हैं, पानी तक नहीं पी पा रही हैं। ये इस भीड़ से 21 महिलाएं जो कि अलग अलग झारखंड के इलाकों से आई हैं यहाँ पे अपनी मांग को लेकर के, वो आमरण अनशन के जरिए जो है वो चाहती हैं कि हेमंत सोरेन तक उनकी बातें पहुँचे और हेमंत सोरेन समझें कि इनकी मांगें क्यों ज़रूरी है। हमारे साथ आप ये बताइए कि आप लोग आमरण अनशन पे क्यों चली गई? हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम था, पहले तो 3 साल तक हमने निवेदन किया, नम्र निवेदन किया, आग्रह किया, विनय किया, अनुनय किया, उनके दरवाजे पे दौड़ते रहे हम कि हमें नियमित कर दीजिए, हमें नियमित कर दीजिए, अपना वादा पूरा कीजिए। फिर हम लोग 16 साल में 16,000 का नौकरी बताने में भी शर्म लगता है, उसमें ना घर चलता है ना परिवार चलता है, अपने इलाज की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो 16 जनवरी को हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। हमने मुख्यमंत्री आवास का घेराव इसलिए किया था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमसे बात करें और बात करने के बाद हमें नियमित करने की कवायद तुरंत करें, क्योंकि हम 16 साल इंतजार कर रहे हैं, अब कर चुके हैं। कई बहनों की उम्र निकल गई, कई लोग मर गए। इस कोरोना काल में हमने सेवा भी दिया, सारी बातों को माना, लेकिन जो है आज जो ये स्थिति बन गई कि जब उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, उन्होंने मिले ही नहीं, वो शायद यहाँ उपस्थित नहीं थे, तो हमें वापस दूसरे दिन से हड़ताल में चले गए 17 तारीख से, और 24 तारीख से हम आमरण अनशन पे चले गए, हमारे 21 भाई बहन। और 21 भाई बहन की स्थिति काफ़ी अब गंभीर होती जा रही है। लोग जो खबरें मिली है कि कई लोग को अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा, ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ा। जी, अभी हमारी प्रदेश महासचिव बीना कुमारी जो है वो एडमिट है, उसको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, उनका बीपी बहुत ज़्यादा 190/100 हो गया था, इसलिए उनको ले जाना पड़ा, नहीं तो ब्रेन हेमरेज हो सकता था। अच्छा, ये बताइए कि जो दर्शक आपको देख पा रहे होंगे उनको अगर आप समझाना चाहें, जो आम लोगों को लगता है कि भाई काम नहीं करके लोग धरना पे बैठ जा रहा है,
उसको आप ये बताइए कि आप लोग अस्पतालों में करती क्या क्या है अगर कोई आता है मरीज तो? सुन वहाँ बंद करवाई तो पहले। नहीं आप बोलिए ना कोई हाँ, ये बात है कि हम लोग जो हैं राज्य के सभी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं और हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में सुदूर व्यक्ति अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाते हैं। उसमें गर्भवती का जांच, बच्चों का जांच और परिवार नियोजन पखवाड़ा। ऐसे मान लीजिए कि एनआरएचएम का 3 मुख्य गोल था जिसके अधीन हमारी नियुक्ति की गई थी। सबसे पहले तो मातृ मृत्यु दर को कम करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना और जनसंख्या जो है उसको रोकना। तो ये तीनों कार्यक्रम को हमने सफल बनाया। इसके साथ साथ टीकाकरण, शिशुओं का टीकाकरण जो एक स्वास्थ्य उपकेंद्र में होती है, एक महिला एएनएम ही डॉक्टर का कार्य करती है, क्योंकि सब जगह आप जानते हैं डॉक्टरों की नितांत कमी है। और इस हमारे हड़ताल पे चले जाने से ग्रामीण व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ना टीकाकरण हो रहा है, ना गर्भवतियों का जांच हो रहा है, ना ही कोई अन्य। हम 33 प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, चाहे वो परिवार नियोजन पखवाड़ा हो, चाहे वो कालाजार हो, मलेरिया हो, फलेरिया हो, टीबी हो, जितने भी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जाते हैं राज्य में, सभी में हमारा आंशिक नहीं पूर्णतः योगदान रहता है, 100% योगदान रहता है। तो हम जब अपने कार्यों को करने में सकुचाते नहीं हैं, 100% अपना कार्य देते हैं, तो हम अपने अधिकारों को लेने से पीछे क्यों हटे। बस एक ही काम है, 2014 नियमावली को खोलते हुए उन्हें स्पेशल कैबिनेट करते हुए उनको हमें नियमित किया जाना चाहिए और हमें नियमित होगा। और इस बार आर पार की लड़ाई है, जब तक हम नियमित नहीं होंगे तब तक हम इस लड़ाई को नहीं रोकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं थुकेंगे, नहीं रुकेंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वो हमें समझे और हमारे अधिकार को हमें वापस ले। एक बात बताइए, आप लोग जब यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठ गई हैं, अब तक कोई सरकार का कोई प्रतिनिधि आया, स्वास्थ्य मंत्री आए, कोई लोग आ रहा है आप लोगों से बातचीत करने? नहीं, कोई नहीं आ रहे हैं बात करने के लिए। पता नहीं उनकी क्या मंशा है, हमें भी नहीं पता। लेकिन हमारा ये गुहार है, उनसे अनुनय विनय है कि वो हमारी भाई बहनों की तकलीफ को समझें। उनकी हालत गंभीर बन रही है, इसलिए वो हमें एक स्पेशल कैबिनेट करते हुए हमें नियमित कर सकते हैं, जबकि हमारा सृजित पद है, सारा कुछ बना हुआ है। तो फिर नियमित करने में क्या देरी है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी। बात बताइए, आप बोल रही हैं कि 33 योजनाओं में आप लोग काम कर रही हैं, जो जरूरी चीज़ें जो आप गिना रही हैं वो काफ़ी ज़रूरी भी है कि वो कंटिन्यूअसली जारी रहे, और इतने दिनों से काम बंद है, इसके बावजूद सरकार के लोग जो है सुन नहीं रहे हैं, यहाँ आ नहीं रहे हैं बात करने, ना ही आपके मांगों पे कोई गौर किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा यही हो रहा है कि उन लोग ये छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का काम चल रहा है, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है, धरातल पे तो कुछ और है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी थी। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भी आउटसोर्सिंग कर्मियों से ही काम चलाया जा रहा है, कहीं कोई कर्मी काम नहीं कर रहा है। पूरे 24 जिला में पूरे लैब टेक्नीशियन, एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन पूरी तरह से हड़ताल में है और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और पूरी तरह से ठप होने के कगार पे है। इसलिए ये मान ही नहीं सकते कि स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा के अब ठप होने के कगार पे। इसलिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है, मेरा नम्र निवेदन है कि वो अबुआ दिसिम बबुआ राज सिर्फ घोषणा न करें, अबुआ दिसिम बबुआ राज को लाएं और हमें हमारा अधिकार दें और हमारा नियमितीकरण करें और हमें नियमित होने से इस बार न रोकें। इस बार हमारी आर पार की लड़ाई है। सिर्फ 2014 नियमावली को खोलते हुए स्पेशल कैबिनेट कराते हुए हमें नियमित करें, बस यही मेरा गुहार है। देखिए तस्वीरों में कि कैसे जो है एएनएम और जीएनएम के जो कर्मी हैं वो यहाँ पे उपवास कर रही हैं। 21 महिलाएं जो हैं वो उपवास पे चली गई हैं, इनमें कुछ पुरुष भी हैं। अब देखिए तस्वीरों में कि धीरे धीरे चूंकि आज 5वां दिन है तो स्थिति खराब हो रही है। डॉक्टरों की एक टीम भी आई है जो जांच कर रही है इन लोगों की कि भाई अभी स्थिति क्या है। आप देखिए कि कुछ बोल नहीं पा रही हैं। दीदी आप कहाँ से हैं? मैं रांची से हूँ। अच्छा, आप आज 5वां दिन है आपका? आज पांचवा दिन। भाई सरकार के लोग आ नहीं रहे हैं तो आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, घर में अपने परिवार का। कैसे रखे घर का ख्याल, कैसे रखा जाएगा? मात्र 16 साल की नौकरी में 16,000 मिलता है। आज यहाँ मुझे आने को मजबूर क्यों हूँ मैं? अगर एक परमानेंट कर्मचारी को जितना सैलरी मिलता है, अगर एक सम्मानजनक सैलरी हमको मिलता तो हम घर का भरण पोषण हम कर पाते। ये आमरण अनशन जो आज हम किए हैं, क्यों
कि जो आप हमें दे रहे हैं उससे हमारा परिवार नहीं चलता है? क्या हमें पौष्टिक आहार नहीं चाहिए? क्या हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं चाहिए? हम क्या यहाँ के नागरिक नहीं है? हमारा दोष ये है कि आज हम स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं। हम जब दूसरे को सेवा दे रहे हैं तो हमारा स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा ना सरकार को। वो हमारे स्वास्थ्य का ख्याल क्यों नहीं रख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी से मेरा नम्र आग्रह है, मैं सिर्फ आग्रह कर सकती हूँ कि हमें वो नियमित करे, एक सम्मानजनक हमें नियमित करे। यहाँ के नागरिक, हम उनको वोट देते हैं, हम झारखंड के स्थायी निवासी हैं। आप खतियानी बोलते हैं, आप यहाँ बाहरी भीतरी का बात करते हैं। हमारा तो, हम नर्स है, मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा कोई जात नहीं है। हम यहाँ सारे जाति, सारे मानव जाति को हम सेवा देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि यहाँ लोग बाहरी हैं। हम किस एंगल से हम बाहरी दिखते हैं, आप बता सकते हैं? हमारा यहाँ जातीय आवासीय सर्टिफिकेट है, यहाँ से मैट्रिक पास है, यहाँ के सदर हॉस्पिटल से, यहाँ से हम डिप्लोमाधारी हैं। तो हम कैसे बाहरी है? हमें बताएं। आप जब कोरोना काल था तो बाहर से मजदूरों को यहाँ बुला के आप यहाँ पे ला रहे थे। आज ये स्थिति मेरी पैदा कर दी कि हम आज पलायन करें। आप रोइए मत, आप आज मेरी स्थिति ये हो गई, मेरा जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ झारखंड मान्यता प्राप्त है। अगर हम यहाँ से पलायन भी करते तो क्या हमें नौकरी मिलेगी? क्या बिहार सरकार हमें नौकरी देगी? असम सरकार हमें नौकरी देगी? या दिल्ली सरकार हमें देगी? कौन देगा? दीदी आप चुप रहिए, थोड़ा आराम कीजिए। हम लोग चूंकि दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाह रहे थे, इसीलिए आपसे बात किए। हालांकि ये भी मेरी गलती ही है, आप 5वां दिन उपवास में हैं, बोल नहीं पा रही हैं, रोने लग जा रही हैं, और इनकी बातों को दोहराना मेरे लिए संभव नहीं है। काफ़ी पीड़ादायक बातें हैं। मुख्यमंत्री जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप समझिए कि ये लोग जो अस्थायीकरण की मांग कर रहे हैं वो झारखंड के लोग हैं, और इनकी जो मांगे हैं, इस मांग के साथ आप भी कहीं ना कहीं खड़े थे 2019 में जब आप चुनाव में जा रहे थे। तो आप ही का वो वादा था कि अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करेंगे। देखिए, आप ही के उन वादों को, आपकी बातों को यहाँ पर ये लोग याद दिला रहे हैं। 5वां दिन है, कई सारे लोग जो है इस कदर बीमार पड़ गए हैं कि उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया है, स्वास्थ्य मंत्री नहीं अब तक आ पाए हैं। इनकी मांगों पे किस तरीके से सरकार काम करेगी वो सरकार पे है, लेकिन सरकार कितनी संवेदनशील है अपने लोगों को लेकर के, इससे समझा जा सकता है कि 5 दिन से महिलाएं उपवास पे हैं। बोलते बोलते वो लोग रो दे रही हैं, बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन कोई भी जो सरकार का प्रतिनिधि है अब तक यहाँ पर पहुँच नहीं रहा है, कोई भी ऐसी बातें नहीं कर रहा है जो इनको एक सांत्वना दे कि हाँ, ये जो मांग कर रहे हैं वो अभी या फिर आने वाले वक्त में पूरा हो जाएगा। शुक्रिया। बायोम सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 January 2023। Enroll now. Biome, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in